चलिए, हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, कैलेंडर। और कैलेंडर में हमने आपको किसी भी तारीख का दिन कैसे निकाला जाता है, इसका सारा कॉन्सेप्ट, जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते थे हमने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैलेंडर में विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न, और विविध प्रकार के प्रश्न में भी बहुत से टाइप हैं। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, पहला टाइप, इसमें भी पहला टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिखिए क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का, टाइप नंबर 1 विविध का, टाइप नंबर ए लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख लीजिए, टाइप ए 1। क्वेश्चन लिखिए, यदि ए का जन्म मंगलवार को हुआ था, तो बी का जन्म किस दिन हुआ था। यदि, तो बी का जन्म किस दिन हुआ था, यदि ए बी से 135 दिन बड़ा है। यदि ए का जन्म मंगलवार को हुआ था, तो बी का जन्म किस दिन हुआ था, यदि ए बी से 135 दिन बड़ा है। देखिए क्या लिखा है, यदि ए का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, तो बी का जन्म किस दिन हुआ था, यदि ए बी से 135 दिन बड़ा है। बड़ा कौन है, ए। तो जो बड़ा है उसको ऊपर बनाइए, ए किससे बड़ा है, बी से। कितना दिन बड़ा है, 135। तो ए का जन्म किस दिन हुआ था, मंगलवार, मंगलवार। अभी तक हम लोग जो सवाल लगा रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, जो भी 2 दिन आपको पूछा दिया जा रहा था उनके बीच का क्या निकालते थे, अंतर ही तो निकालते थे ना। यहां निकालना नहीं, यहां दिया ही है, इसका मतलब इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। 135 दिन का अंतर है, तो इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आएगा ना। रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अब अगर रिमाइंडर 2 आए तो आप बताना, मंगलवार में 2 दिन प्लस करेंगे कि माइनस, 2 दिन प्लस करेंगे, क्योंकि ए बड़ा है। बड़ा होने का मतलब इसे मान सकते हैं कि अगर इसका 135 दिन बड़ा ना, अगर इसका मान लीजिए जनवरी में जन्म हुआ होगा, तो इसका लगभग 3.5 महीने बाद हुआ है। बाद का मतलब अगर बाद में चलेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ते हैं ना। हाँ, तो आगे जाने पर जोड़ेंगे ना, तो जो बड़ा है इसका जन्म पहले हुआ है और इसका जन्म बाद में हुआ, जो बाद में जन्म हुआ होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और अगर जोड़ेंगे तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे, कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। सही है ना सबका, कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार। किसी को डाउट है, चलिए अगला लिखिए सवाल। अगला सवाल है, यदि रोहन सोहन से 240 दिन छोटा है, तो रोहन का जन्म किस दिन हुआ था, यदि सोहन का जन्म रविवार के दिन हुआ था। क्वेश्चन क्या है, यदि रोहन सोहन से 240 दिन छोटा है, तो रोहन का जन्म किस दिन हुआ था, यदि सोहन का जन्म रविवार के दिन हुआ था। बताइए सभी लोग, इसका उत्तर कितना आएगा। चलिए आपके ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। आपका ऑप्शन है सोमवार, बी है मंगलवार, सी है रविवार,
और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। यदि रोहन सोहन से 240 दिन छोटा है, तो रोहन सोहन से छोटा है। देखिए जब भी आप चित्र बनाइए तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि हमेशा जो बड़ा हो उसको कहाँ बनाना है, ऊपर, जो छोटा हो उसको नीचे, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना, क्योंकि अभी आगे सवाल में 2 लोग 3 लोग 4 लोग आएंगे, है ना। जब 2 से ज्यादा लोग होंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। इसलिए हमेशा एक बेसिक बना लीजिए कि जो बड़ा होगा उसको ऊपर बनाएंगे, जो छोटा होगा उसको नीचे बनाएंगे। तो रोहन सोहन से 240 दिन छोटा, इसका मतलब सोहन बड़ा है, तो सोहन को बनाएंगे ऊपर और रोहन को बनाएंगे नीचे। कितना दिन छोटा है? 240 दिन। इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 30 बचेगा, और 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अब 2 दिन क्या करेंगे, क्योंकि किसका दिया है जन्म, सोहन का लिखा है। सोहन का कौन सा लिखा है, रविवार। अगर सोहन का जन्म रविवार को हुआ होगा तो 2 दिन क्या करेंगे, प्लस की माइनस, प्लस कर देंगे, क्योंकि बड़े से अगर छोटे की तरफ चलेंगे तो प्लस करना है, क्योंकि इसका जन्म पहले हुआ, इसका जन्म बाद में हुआ, तो 2 दिन प्लस कर देंगे। कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, मंगलवार। जिसका उत्तर मंगलवार आया उन सभी का उत्तर सही है। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए एक सवाल और बताइए। क्वेश्चन लिखिए, यदि दिनेश मुकेश से 110 दिन छोटा है, तो यदि दिनेश मुकेश से 110 दिन छोटा है, तो मुकेश का जन्म किस दिन हुआ था? हुआ था यदि दिनेश का जन्म शनिवार को हुआ था। बताइए कौन सा आएगा यहां, कौन सा आएगा? चलिए आपके ऑप्शन है रविवार, सोमवार, शनिवार, और डी है मंगलवार। कौन सा आ गया, सोमवार। दिनेश मुकेश से 110 दिन छोटा है, तो दिनेश मुकेश से छोटा, इसका मतलब मुकेश कौन से हैं, बड़े, कौन छोटा है, दिनेश। कितना दिन, 110, 7 से भाग कर देंगे। अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 दाम 70, खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 40, 7 बचे 35, रिमाइंडर कितना आएगा, 5। किसका दिया, इसमें दिनेश का दिया है, तो दिनेश का दिन जन्म शनिवार को, तो इसका कब हुआ होगा, तो इसका बताना है। अब अगर इसका बताना है तो 2 दिन क्या करेंगे, हाँ 5 दिन पीछे जाएंगे ना, तो 5 दिन जब पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार, ये ना, सोमवार। यानी 5 दिन पीछे जाइए या 2 दिन आगे जाइए, तो कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार। लगा लेंगे ना इस टाइप के प्रश्न सब लोग। चलिए एक सवाल और लिखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी से 90 दिन बड़ा है, यदि ए बी से 90 दिन बड़ा है, लेकिन सी से 40 दिन छोटा है, तो ए और सी का जन्म किस दिन हुआ था? हुआ था यदि बी का जन्म रविवार को हुआ था। कितना आएगा इसका उत्तर?
ए बी से 90 दिन बड़ा है लेकिन सी से 40 दिन छोटा है, तो ए और सी का जन्म किस दिन हुआ था? यदि बी का जन्म रविवार को हुआ था। चलिए बताइए सभी लोग, इसका उत्तर कितना आएगा? ए का सोमवार और सी का बुधवार, ये है सबका। चलिए चेक कर लेते हैं। ए बी से 90 दिन बड़ा है, तो ए बी से कितना दिन बड़ा है? 90 दिन। लेकिन सी से 40 दिन छोटा है। अब यहां लेकिन शब्द लिखा है, तो लेकिन हमेशा किसके लिए जोड़ता है? दो सेंटेंसों के बीच में पहले के लिए। यानी लेकिन सी से 40 दिन छोटा है कौन? इसका मतलब ए, सही ना? तो ए सी से 40 दिन छोटा है। क्लियर है ना सबको? देखिए कुछ शब्द आपको सवाल में मिलेंगे, जैसे आपको मिलेगा लेकिन, है ना? लेकिन, लेकिन, और, किंतु, परंतु। तो अगर ये शब्द मिल रहे हैं तो ये शब्द हमेशा किससे संबंध बताएंगे? हमेशा पहले से बताएंगे। लेकिन अगर आपको सवाल में मिल रहा है जो कि, जिसका, उसका, तो ये शब्द हमेशा किससे संबंध बताएंगे? सवाल में हमेशा दूसरे से बताएंगे। ये चीज ध्यान रखना। से यहां पर अगर जो कि लिखा होता तो ये संबंध फिर बी से बताता। समझ में आ गया ना? ये आपको ध्यान रखना है कि अगर लेकिन, और, किंतु, परंतु अथवा इस टाइप के शब्द लिखे हैं तो हमेशा संबंध किससे बताएगा? पहले से बताएगा। लेकिन अगर यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए अगर आपने जो कि, जिसका, उसका प्रयोग किया है तो फिर सेंटेंस का संबंध दूसरे से बताएगा। तो यहां से क्या आ गया? एक का जन्म दिया है, बी का जन्म रविवार को हुआ था, तो बी का जन्म कब हुआ है? रविवार को हुआ है। तो निकाल लेंगे ना। 90 में क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे। रिमाइंडर कितना आएगा? 7 दाम 70, 20 बचेगा। और हाँ 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा? 6। अब रिमाइंडर 6 आया तो 6 दिन क्या करेंगे? एक का बताने के लिए 6 दिन आपको क्या करना पड़ेगा? आगे करना पड़ेगा, पीछे? पीछे करना पड़ेगा। तो 6 दिन जब पीछे चलेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार। क्लियर है ना सबको? जिसको नहीं समझ में आ रहा तो वो अपना लिख के भी जोड़ सकते हैं। रविवार में 6 दिन पीछे चलेंगे, 3, 4, 5, 6। रविवार के पहले शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार। अब सोमवार हमने ए का ज्ञात कर लिया और ए भी सी से 40 दिन छोटा है, तो यहां भी 7 से भाग कर देंगे। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 35, 5। तो 5 दिन और पीछे चलेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार। सही है ना? तो ए और सी का जन्म आपसे पूछा है, तो ए का जन्म कब हुआ है? तो ए का जन्म हुआ है सोमवार को, और सी का जन्म कब हुआ है? बुधवार को। किसी को कोई डाउट हो बताइए? क्लियर रहेगा ना इस टाइप के प्रश्न? चलिए हम लोग अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप है शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन। किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन। अगला टाइप है टाइप बी, विविध का टाइप बी। किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन। अब किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन, जैसे आपसे पूछेगा कि 15वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा है, सही ना? और 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा है? इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है?
तो या देखिए, अब आपको क्या करना है, या तो आप हम चार्ट बना देंगे, या तो आप सीधे सीधे चार्ट याद कर सकते हैं, सही है ना। लेकिन हम चार्ट भी बनाएंगे, लेकिन आपको सीधे सीधे याद नहीं करवाएंगे, हम आपको भरना सिखाएंगे, उसके बाद साथों साथ चार्ट भी भर जाएगा। यहां लिखेंगे प्रथम दिन, यहां लिखेंगे अंतिम दिन। ये पहली शताब्दी है, फिर दूसरी शताब्दी, उसके बाद तीसरी शताब्दी, उसके बाद चौथी शताब्दी। क्लियर है ना सबको। अब आप कहेंगे सर चौथी के बाद पांचवी छठवीं का क्या करेंगे, सब रिपीट करेगा, यानी हर 4 साल के बाद रिपीट करेगा, हर 4 शताब्दी के बाद रिपीट करेगा, यानी पांचवी शताब्दी पहली शताब्दी के बराबर होगा, सही ना। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप का चलेगा, यानी हर 4 शताब्दी के बाद शताब्दी रिपीट करेगा, प्रथम और अंतिम दिन। तो पहली शताब्दी का मतलब, देखिए पहली शताब्दी का मतलब प्रथम दिन तो कन्फर्म होगा, यानी जब कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी तो पहला दिन तो मानक मान के बनाया गया होगा ना, कि पहला दिन ही माना जाएगा। तो पहला दिन कौन सा मानक माना गया है, तो पहला दिन मानक माना गया। अच्छा, पहला तारीख रहा कौन सा होगा, यानी 1 जनवरी रहा होगा ना, 1 जनवरी। सन भी कौन सा रहा होगा, सन भी आपका रहा होगा कौन सा, सन भी 1 रहा होगा। तो जो पहला तारीख था कैलेंडर का, उसमें कौन सा दिन माना गया था, सोमवार, यानी ये आपको याद करना पड़ेगा। तो पहली शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा था, सोमवार। क्लियर रहेगा ना। अब अंतिम दिन कौन सा है, तो हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, सही ना, चार्ट भर देंगे, आप याद कर लीजिए ना, सबको याद होना चाहिए, लेकिन हम आपको बता भी रहे हैं। तो अच्छा, अंतिम दिन कब आएगा, अंतिम दिन आएगा 31 दिसंबर। सन कब आएगा, सन 100 को, ये तो अंतिम दिन आएगा ना, 100 साल पूरा हो जाएगा। तो एक तो जैसे अभी आप कैलेंडर में पढ़े थे वहां से निकाल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे 100 साल का अंतिम दिन निकाल लें। तो 100 साल में अगर अंतिम दिन निकालें, तो आप ये बताना, जो 100 वर्ष होगा शुरू का 100 वर्ष, इस 100 वर्ष में कितने वर्ष लीव होंगे, कितने साधारण होंगे, साधारण कितने होंगे और लीव कितना होगा, बताइए। शुरू के 100 वर्ष में कितने साधारण कितने लीव, शुरू के 100 वर्ष में कितने वर्ष साधारण होंगे, कितने वर्ष लीव होंगे। उन्नीस वर्ष कौन सा आएगा, लीव। देखिए आप सभी का उत्तर गलत है। साधारण वर्ष कितना होता है, तो साधारण वर्ष होता है 76, और लीव वर्ष कितना होगा, 24। वैसे अगर 4 से भाग करेंगे तो 25 आता है ना, हम सभी लोग ये तो पढ़े ना कि हर चौथे साल कौन सा वर्ष आता है, लीव वर्ष आता है। तो 4 से भाग कर देंगे 25 आएगा, लेकिन जो 100 है उसमें 400 का भाग देना पड़ेगा, इसलिए 1 वर्ष कम हो गया, तो 25 के स्थान पे 24 आएगा। हमें पता है कि हर साधारण वर्ष में क्या अतिरिक्त दिन होता है, 1, इसलिए 76 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन हो जाएगा, 76, और 24 लीव वर्ष है, यानी 1 लीव वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, तो 24 में कितना आ जाएगा, 48। इसको अगर जोड़ लेंगे तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 8 4 12, 124 आएगा ना। 7 से अगर भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर, 5, सही है ना, 5 आएगा। देखिए 7 दाम 70 तो कट जाएगा, 54 बचेगा, सही ना, और 7 7 49, 5 आएगा। और 5 के लिए हमने कौन सा कोड लिखा है, शुक्रवार, ये लिखे थे ना, अभी पढ़ रहे थे, सही ना। 0 के लिए रविवार, सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, बुधवार के लिए 3, तो 5 के लिए कौन सा लिखे हैं, शुक्रवार। क्लियर है। तो शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो गया, सोमवार, और अंतिम दिन कौन सा हो गया, शुक्रवार। अब आप बताइए, अगर पहली शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है, तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन कौन सा रहा होगा, बताइए सभी लोग। अगर पहली शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन शनिवार रहा होगा ना, क्योंकि जैसे अगर जहां से खत्म होगा वहीं से तो स्टार्ट होगा, तो ये कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार। अब देखिए आप बताइए, अगर 100 साल में कितना रिमाइंडर आया है, हमने निकाल लिया कि 100 साल में अगर 5 रिमाइंडर आया होगा, तो 200 साल में कितना रिमाइंडर आएगा, 10 रिमाइंडर आएगा, और 10 में अगर 7 से भाग कर देंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3। 3 का मतलब कौन सा आ जाएगा,
बुधवार, यानी दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन में कौन सा रहा होगा? बुधवार। अब अगर ये बुधवार रहा होगा तो ये कौन सा रहा होगा? सही ना, बृहस्पतिवार। क्लियर है? कहां पर मंगलवार आएगा? क्यों? 3 का कोड कितना होता है? बुधवार होता है ना, 3 का कोड बुधवार ही तो लिखाए हैं। हाँ, तो बुधवार आ जाएगा। इसके बाद बृहस्पतिवार। अब अगर 300 साल तक लेंगे तो 300 साल में कितना आएगा? अगर 100 साल में 5 तो 300 साल में 15, और 15 में अगर हम 7 से भाग कर देंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और 1 का कोड क्या लिखे हैं? सोमवार। यहाँ कौन सा आ जाएगा? सोमवार। यानी तीसरी शताब्दी का अगर अंतिम दिन सोमवार रहा होगा तो चौथी का पहला दिन कौन सा रहा होगा? मंगलवार। अब चौथी का अगर मंगलवार है तो आप सभी लोग निकाल के बताइए चौथी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा आएगा? है ना, हमने भर दिया है चार्ट, एक आप बताइए, सभी लोग निकाल के बताइए चौथी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा आएगा? रविवार। क्लियर है ना? अब 400 साल में कितना रिमाइंडर आएगा? तो 400 साल में सभी को पता है 400 साल में रिमाइंडर कितना है? 5 में अगर, यानी 100 में 5 तो 4 में कितना आता? 5 चौक 20 आता। लेकिन 5 कब आया था? जब ये 24 था, क्योंकि अब जो 400वां वर्ष होगा वो भी लीप वर्ष होगा, इसलिए एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? 21। और 21 में अगर 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और 0 का मतलब रविवार। किसी को दिक्कत बताइए? किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन बता सकते हैं ना? अब पहली शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, अंतिम दिन शुक्रवार। दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार, अंतिम दिन बुधवार। तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन बृहस्पतिवार, अंतिम दिन सोमवार। चौथी शताब्दी का प्रथम दिन मंगलवार, अंतिम दिन रविवार। क्लियर रहेगा ना? इसके बाद पचवां क्या करेगा? पचवां का मतलब पहला, फिर से ना पचवां, छठवां, सतवां, आठवां, यानी हर 4 शताब्दी के बाद शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन क्या करेगा? रिपीट करेगा। बता सकते हैं सभी लोग? अब देखिए आपसे सवाल कैसे पूछेगा? आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन हो सकता है? क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन हो सकता है? किसी भी शताब्दी का कौन सा दिन प्रथम और अंतिम दिन हो सकता है? आपका ऑप्शन है रविवार, दूसरा ऑप्शन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बताइए किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? ऐसा कौन सा दिन है जो पहला दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है? तो पहला दिन देखिए, सोमवार ऐसा दिन है जो पहले भी हो सकता है और अंतिम में भी हो सकता है ना। इसके बाद अगर आप रविवार को देखेंगे तो रविवार अंतिम तो है लेकिन पहले नहीं हो सकता। मंगलवार देखेंगे तो मंगलवार पहले है लेकिन अंतिम में नहीं हो सकता। और बुधवार को अगर आप देखेंगे तो बुधवार अंतिम में है, पहले नहीं हो सकता। इसका मतलब केवल और केवल सोमवार ही ऐसा है जो पहला भी दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है ना। सोमवार किसी भी शताब्दी का पहला और अंतिम दिन हो सकता है। क्लियर रहेगा? अच्छा, ऐसा कौन सा दिन है जो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है? तो अंतिम दिन नहीं हो सकता तो इन बाकी 4 दिन को छोड़ के बाकी 3 दिन कभी भी अंतिम दिन नहीं आएंगे ना। और इन 4 दिन को छोड़ के बाकी जो 3 दिन बचेंगे वो कभी भी अंतिम पहला दिन नहीं आएगा। तो एग्जाम में उल्टा भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी पहला दिन नहीं होगा। तो क्लियर रहेगा ना?
तो कौन सा पहला दिन नहीं होगा, बाकी ये 4 होंगे, बाकी पहले नहीं आएंगे। चलिए एक सवाल आप लोग और बताइए। 15वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा है? क्वेश्चन लिख लेना। 15वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है? आपका ऑप्शन है सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और नोटा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आएगा? बृहस्पतिवार। अब 15वां का मतलब कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है, 15 में 4 से भाग, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। इसका मतलब जो तीसरी शताब्दी का पहला दिन होगा वही 15वीं का भी होगा, तो कौन सा आ जाएगा? बृहस्पतिवार। बता देंगे ना सब लोग। जैसे हम आपसे पूछे 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, इससे अगला क्वेश्चन हम कहें 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा आएगा? 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन, चलिए हम आपके ऑप्शन चेंज कर दे रहे हैं। ऑप्शन कौन सा है? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। कौन सा आएगा? रविवार। बता लेंगे ना सभी लोग। क्या करेंगे, 20 में 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और शून्य का मतलब चौथा, क्योंकि शून्य आने का मतलब ही है, शून्य कब आएगा? क्योंकि 4 से भाग दिया गया है ना। जब रिमाइंडर शून्य आ जाए या 4 आ जाए तो कौन सा लगाएंगे? चौथा। चौथा का अंतिम दिन कौन सा आएगा? रविवार। किसी को दिक्कत है? तो आपको ये चार्ट निकालना नहीं है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, सही ना? तभी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जल्दी से सवाल लगा सकते हो। सीधे सीधे फ्री का नंबर देने वाला चैप्टर है, किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन से सवाल पूछता है। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको क्लासेज पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आपको क्लासेज पसंद आ रहा है तो आप लाइक और कमेंट भी जरूर करिए।